एक बार हम लोग रास्ते से जा रहे थे, कहीं एक रिकॉर्ड बज रही थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। गाना तो गाना था, किसी कवि की कल्पना होगी या पिक्चर का गाना होगा, लेकिन उसका कहना जो है वो सही उतरा। अभी वर्तमान में इंसान बदल गया, उसका विचार बदल गए, उसकी क्रियाएं बदल गई, उसका आचरण बदल गया और उसका मन बदल गया। ये सारा का सारा बदलाव आने से इंसान कहीं पर भी जाता है तो दुख का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है, शांति का अनुभव नहीं करता। मैंने देखा है, मेरे पास भी हजारों लोग आते, उनके मुंह से यही सुने दिया, तुम्हारा हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हमको हमारे परिवार में शांति का उपाय बताइए, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो हमारे परिवार में सुख और शांति हो जाए। अब हमें क्या कहना है, हमारा काम उपदेश देना है, हमारा काम आशीर्वाद देना है, जब मंत्र जप अनुष्ठान हमारा काम बताना है, मार्ग बताना है, लेकिन क्रिया तो तुम्हें को करना पड़ेगा। तुम जो क्या है, जो तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है, बदलाव के कारण जो तुम्हारा चारित्र बिगड़ा, संयम बिगड़ा, मर्यादा बिगड़ी, धर्म बिगड़ा, क्रियाएं बिगड़ी, संस्कार बिगड़ा, फिर शांति कहाँ मिलेगी? शांति तो हमारे अंदर ही है। हम ठीक हैं तो हमारी शांति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। अगर हम ठीक नहीं हैं तो शांति नहीं और अशांति बढ़ती है। जितना 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 हमारे पास क्रोध, मान, माया, लोभ आदि बढ़ते जाएंगे, उसके साधन बढ़ते जाएंगे, उसकी क्रियाएं बढ़ती जाएगी, उतनी ही जीवन में अशांति ही आती जाएगी, शांति नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते, दूसरे को बदलना तो चाहते लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। दूसरे को बदलने से तुम्हारे अंदर शांति नहीं आएगी। तुम स्वयं को बदलोगे तो तुम्हारे अंदर शांति आएगी। तुम स्वयं कुछ क्षण जब प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो जाएं तो कुछ क्षण भगवान के सामने अपने घर के अंदर एकांत में, जहाँ पर फोटोज वगैरह लगे हुए, घर का मंदिर वगैरह, उसमें बैठ करके विचार करिए कि हमने कल क्या किया था और आज हमें क्या करना है। अगर कल तुमने गलत रास्ता ही किया है तो उसका शोधन करिए, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ। अगर उसका फल विपरीत है, कल का किया हुआ आज मत करिए। अपने आप के अंदर अपने को शोधन तो करना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही, हम कहाँ बदल गए, हम इंसान है या नहीं, हम मानव है या नहीं। ये अपने स्वयं के अंदर स्वयं को खोजना पड़ेगा। स्वयं के अंदर खोजे तो तुम्हारी मानवता अवश्य ही तुम्हारे अंदर बोलेगी कि ये अमुक अमुक तुमने गलतियां की है, उस गलतियों के कारण तुमको दुख हो रहा है, उन गलतियों को सुधार लोगे तो तुमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे कहने का आशय इतना है, तुम दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। दूसरा जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो नहीं खाएगा उसका पेट नहीं भरेगा। दूसरा गलती कर रहा है, उसकी तरफ तुम ध्यान मत दीजिए। अगर उसकी गलती तुमको दिख रही है, तुम्हें यह सोचना है कि ये गलती कहीं हमारे अंदर नहीं आ जाए। अगर
तुमने ध्यान दिया और तुम्हारे अंदर वो नहीं आया, तुम साफ और सुथरे स्वच्छ हैं। और अगर वो आ गया दूसरे का देखने के बाद, तुम्हारे जीवन में वो आ गया, तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी और तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है वो बदलाव ठीक नहीं किए तो तुम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो, मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। मानव तो वही होता है जिसके अंदर से छिपी हुई जो दानवता है वो निकल जाए तो हम जो क्या है अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छा इंसान भी वैसा जो हमारे जीवन से दूसरा पाठ सीखे, हमारे जीवन को लेकर के दूसरा उस रास्ते पर चलने लगे और दुनिया आपको अच्छा मानव कहलाने लगे, तो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो क्या है बदलिए, आपके अंदर जो भी दुर्व्यवस्था, जो तुम्हारे अंदर खोटी आदतें, खोटी संस्कार अथवा जो भी तुमने जीवन में गलतियां तुम्हारे अंदर जीवन में हैं, तो उसको सुधारे बिना मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम अच्छे संस्कारित बनो और अच्छे संस्कारित बन करके जीवन के अंदर महानता बनने की कोशिश करिए। आपकी मानवता आपके अंदर है, दूसरी जगह खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बदलाव लाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।